How is it going, guys? Hope you all are safe and sound in this pandemic period. Well, guys, it goes without saying, but we're going to be proud after 1 or 2 years. I know you must have heard about first indigenous aircraft carrier of India, INS Vikrant. All right, INS Vikrant, which is being constructed by कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड. ऑल राइट, सो यहाँ पे हम आइनस विक्रांत जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास 3 नेवल कमांड्स होते हैं. ठीक है, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड एंड वेस्टर्न नेवल कमांड. जो ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम, इसका हेडक्वार्टर. ऑल राइट, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में. ठीक है, दूसरा कोच्चि हेडक्वार्टर, सदर्न नेवल कमांड. एंड तीसरा जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिला. इसके अलावा हमारे पास एक और नेवल कमांड होती है, अंडमान निकोबार आइलैंड वाली कमांड. ठीक है, यहाँ पे इसका काम होता है ट्राई सर्विस कमांड एक तरीके से. ऑलराइट, और जो यहाँ पे जो सुप्रीम कमांडर होता है ना एक तरीके से इंडियन नेवी का, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट. ऑलराइट गाइज, सो हम देखेंगे अभी कि आइनस विक्रांत जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा बेसिकली है क्या. ठीक है, सो आइनस विक्रांत जो है हमारा वो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया में बन रहा है. किसके द्वारा, कौन बना रहा है इसको, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है. ठीक है, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो 2022 तक ये इंडियन नेवी के पास पहुंच जाएगा. ठीक है, और ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया में बन रहा है. हालांकि हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट है, आइनस विक्रांत, सॉरी आइनस विक्रमादित्य. ठीक है, आइनस विक्रमादित्य हमारे पास जो कि हमने रशिया से लिया था. ठीक है, सो हम देख सकते हैं जो आइनस विक्रांत है ये एक प्राउड वाला मूवमेंट है कि इंडिया में बन रहा है. ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है. ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है ये कैरी कर सकता है 30 एयरक्राफ्ट, फाइटर्स एंड हेलीकॉप्टर्स. ऑलराइट, और इसकी जो हमें लेंथ बताई जा रही है 263 मीटर एंड ब्रेथ 63 मीटर. और जो इसका प्राइस है वो 20,000 करोड़. ऑलराइट, सो हाल ही में यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया. ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, ऑनगोइंग जो यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है इन प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे ये हाल ही में इन प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने गए और उन्होंने बोला ये जो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए चल रहे हैं ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक तरीके से जो हमारी मैरीटाइम पोजीशन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी एक और प्रोजेक्ट की उन्होंने रिव्यू किया, करवार नेवल बेस, जो कि कर्नाटका में. ठीक है, सो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जी ने इस जो ये करवार नेवल बेस चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको भी यहाँ पे विजिट किया और देखा जो इसकी प्रोग्रेस चल रही है, ऑनगोइंग प्रोग्रेस चल रही है इसकी डेवलपमेंट की, यहाँ पे इसको पूरा रिव्यू किया. सो बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एशिया का, ठीक है, एशिया का जो लार्जेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट नेवल बेस होगा. तो बेसिकली ये सेकंड फेज चल रहा है इसका. और यहाँ पे इस कौन से प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है ये प्रोजेक्ट, सी बर्ड. ऑलराइट, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, प्रोजेक्ट सी बर्ड. ठीक है, सो करवार नेवल बेस जो बन रहा है हमारा कर्नाटका में, सो ये आने वाले समय में एशिया का लार्जेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट नेवल बेस होने वाला है. ठीक है, जो कि किसके कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, प्रोजेक्ट सी बर्ड. ऑलराइट, सो हाल ही में इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अभी राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे इनका रिव्यू किया और बोला यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स हमारी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो गाइज अगर हम आइनस विक्रांत की यहाँ बात करें, जो आइनस विक्रांत हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है फर्स्ट इंडिजिनस जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमारा आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि ये इंडिजिनसली बन रहा है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अभी हाल ही में, ये एक तरीके से हमारी नेवी को सपोर्ट करेंगे आगे चल के. ठीक है, जो भी हमारी इंडियन नेवी जो हमारे ऑपरेशन कैरी आउट करती है इंडियन ओशन रीजन में और अलग अलग जगहों पे जो अपने ऑपरेशन कैरी आउट करती है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स हमारी इंडियन नेवी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है, हमारी इंडियन नेवी को और रोबस्ट करेंगे. तो गाइस डेफिनेटली दीज टू प्रोजेक्ट मस्ट सेफ गार्ड आवर मैरीटाइम पोजिशन इन फ्यूचर. ऑलराइट, सो हम देख सकते हैं इट विल बी it will be a very proudest moment for everyone. All right, so guys आज के लिए बस इतना ही. Till then, bye bye, take care and have fun.